नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर और ब्रेकिंग विद एजेंडा में आप सभी का स्वागत है। बागेश्वर छोड़ चले बिहार, अब जाति पूछेगी सरकार। ब्रेकिंग विद एजेंडा में आज चर्चा कि क्या बिहार में बाबा बागेश्वर के हिंदू और हिंदू राष्ट्र वाले बयान बीजेपी के लिए वहां की जातीय सियासत का तोड़ है। क्या बीजेपी बाबा बागेश्वर के सहारे बिहार में जाति वर्सेस धर्म वाला सियासी कार्ड खेलने की तैयारी कर रही है। क्या नीतीश कुमार जाति जनगणना वाले दांव और बाबा बागेश्वर का पटना में दरबार का 2024 आम चुनाव से कोई सियासी कनेक्शन है। सवाल इसीलिए क्योंकि लालू के भूरा बाल वाली सियासत, नीतीश के महादलित वाले समीकरण का तोड़ धर्म कार्ड ही हो सकते हैं। और बाबा बागेश्वर के बिहार पहुंचने के बाद उस कार्ड का असर देखने के लिए भी मिला है। बाबा के 5 दिन के दरबार में लाखों लोग पहुंचे, आपने देखा। ये देखिए तस्वीरें एक बार फिर से आप देख सकते हैं। हनुमंत कथा सुनी और बाबा के जयकारे खूब लगे। हिंदू और हिंदू राष्ट्र वाला प्रवचन सुना और सबसे अहम, दरबार में बिहार बीजेपी के सारे दिग्गज नेता पहुंचे और भक्ति में लीन नजर आए। महागठबंधन के नेताओं को सियासत समझ में आई तो सियासत गर्म हो गई। नीतीश कह रहे हैं कि जो आजादी की लड़ाई के वक्त पैदा नहीं हुआ, आज वो देश का नाम बदलने की बात कर रहे हैं। देश संविधान से चलता है और संविधान सबकी सहमति से बना है। ऐसे बयान संविधान विरोधी है। तो तेज प्रताप यादव इसे देश तोड़ने वाली सियासत बता रहे हैं। लालू और तेजस्वी पूछ रहे हैं कि बाबा कौन है। बीजेपी के नेता नीतीश सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाकर 80-20 वाली सियासत करते नजर आए। तो क्या होगा दरबार का असर, इसी पर करेंगे चर्चा। आज जाति जनगणना पर रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी है, उस पर भी हमारी नजर रहेगी। और सबसे पहले अपडेट आप तक पहुंचाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, माफ कीजिएगा, हाई कोर्ट के फैसले के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में जाति जनगणना पर सुनवाई है। तो आगे इस पर क्या होता है आपको बताएंगे। लोग सनातन हिंदू एकता का प्रतीक है और हमें तो ऐसा लग रहा भारत हिंदू राष्ट्र की ज्वाला बिहार से ही भभक गई है। हिंदुओं में अगर एकता हो तो उसका नजारा क्या होता है, उसका दर्शन करना है तो आओ कुछ दिन गुजारो बिहार में। देश का नाम है उसको बदलिएगा। अब आजादी की जो लड़ाई हुई, अब अभी जो सब बोल रहे हैं उनका कोई जन्म उस समय का था, लेकिन हमको तो कुछ आश्चर्य होता है कि सबकी क्या जरूरत है बोलने की। अरे किसी भी धर्म को मानिए, अपने ढंग से करिए, उसमें कौन रुकावट है। जो भी अपना धर्म की पूजा करे उसमें कोई किसी पर तो रुकावट तो है नहीं, लेकिन इस सब पर नामकरण करना आश्चर्य की बात। ये पॉलिटिक्स है पूरे तरीके से। ये देश को तोड़ने के लिए ये पॉलिटिक्स रची जा रही है और आरएसएस अब बजरंग दल के जरिए और कौन कौन सेना के जरिए हमको गाली दिलवाने का काम कर। तो भगवान को भी महाभारत में शिशुपाल ने गाली देने का काम किया था। अंत में भगवान ने क्या किया, सुदर्शन चक्र चला। बिहार में बाबा का बहुत स्वागत किया। बाबा जी धीरेन्द्र के शास्त्री जी फिर से गया में आ रहे हैं। चलिए हम सब हनुमान जी की कथा को और भगवान की कथा को आगे बढ़ने दिया। बनाने की बात हो रही है। पे काली पोतना, अपने मुंह पे काली पोतना है। उन्होंने भी पोता है, वो अपने मुंह पे पोता। देश अपने नियम कानून संविधान से चलेगा। इस देश का नाम ही हिंदुस्तान है और इसका ज्ञान अगर किसी को नहीं है तो फिर उस पर क्या प्रतिक्रिया देना। कोई अगर संविधान से ऊपर समझ रहा है तो फिर उनको ज्ञान सुधार लेना चाहिए। चाहे कोई धर्म मानने वाला हो, इस तरह का कृत्य करने वाला व्यक्ति वो धार्मिक नहीं हो सकता है, आध्यात्मिक नहीं हो सकता है, वो देशद्रोही है। तो ये तो बयान आपने सुने। हमारे साथ धनंजय गिरी जी जुड़ गए हैं, बीजेपी स्पोक्सपर्सन, चर्चा करने के लिए। ऋषि शंकर मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। अनुप्रिया जी जुड़ गई हैं, जेडीयू स्पोक्सपर्सन हैं। थोड़ी देर में चित्तरंजन गगन जी हमारे साथ मौजूद होंगे और मेरे 3 सहयोगी राजीव रंजन विश्लेषण करेंगे। प्रभाकर मिश्रा, आज क्योंकि जाति जनगणना पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, आपको बताएंगे आगे क्या रहने वाला है। सौरभ कुमार पटना से हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले सौरभ का रुख कर लेते हैं, फिर प्रभाकर मिश्रा का रुख करेंगे। सौरभ, बाबा ने हनुमंत कथा की 5 दिन, धीरेन्द्र शास्त्री ने, पटना की फिजा पूरी तरीके से बदल गई। लाखों लोगों का हुजूम वहां पर उमड़ा। बीजेपी के तमाम नेता वहां पर पहुंचे, लेकिन गठबंधन की सरकार ने खूब आरोप लगाए हैं। तो बाबा की कथा का बिहार की सरकार पर क्या असर आपको दिखाई दिया
और ये भी सुनाई दे रहा है कि आगे और भी उनके दौरे होंगे बिहार के, और भी कथा होने जा रही हैं धीरेन्द्र शास्त्री की। जी बिल्कुल विप्लेश, बाबा के 5 दिनों की हनुमान कथा जो है वह खत्म हो गई। बाबा पटना से रवाना भी हो गए, लेकिन निश्चित तौर पर पटना और बिहार की फिजा जरूर बदल गई है, एक माहौल जरूर बना है। जिस तरीके से बाबा के दिव्य दरबार में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा था और लाखों की भीड़ जमा हो गई थी। हालांकि आयोजक को भी इतनी भीड़ का अंदाजा नहीं था, उसे लग रहा था कि हजारों की संख्या में भक्त बाबा के दरबार में पहुंचेंगे, लेकिन जिस तरीके से पहले और दूसरे दिन लोगों का कारवां पहुंचने लगा, लोगों की भीड़ उमड़ने लगी और इसी के कारण बाबा का दिव्य द्वार जो है वह एक दिन के लिए रद्द भी करना पड़ा, क्योंकि आयोजक को इसका अंदाजा नहीं था। तो निश्चित तौर पर एक माहौल जरूर बना है, जहां बात हिंदुओं की हो रही थी, जहां बात हिंदू राष्ट्र बनाने की हो रही थी हिंदुस्तान को, तो एक जो बाबा मंच से लगातार कह रहे थे कि जाति का जो बंधन है वह हमें अब समय आ गया है तोड़ने की, वो सनातन धर्म की बात कर रहे थे। बाबा मंच से यह कर रहे थे, अपने भक्तों को संकल्प भी दिला रहे थे कि आने वाले समय में हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है। तो एक माहौल जो है वह बीजेपी के पक्ष में जरूर बना है, क्योंकि बीजेपी के नेता भी हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं और इसी कारण से महागठबंधन के तमाम जो नेता हैं वह बाबा के मंच से उन्होंने दूरी बना रखी थी। हालांकि निमंत्रण सबको मिला था, महागठबंधन के जितने भी नेता हैं सभी को निमंत्रण दिया गया था कि बाबा के दरबार में वो शामिल हो, लेकिन महागठबंधन का कोई भी नेता बाबा के मंच पर शामिल नहीं हुआ, मंच पर दूर दूर से दिखाई नहीं दिया। तो निश्चित तौर पर बाबा जो मंच से बातें कह रही थी कहीं ना कहीं महागठबंधन के खिलाफ था, क्योंकि महागठबंधन की जो सरकार है, यानी बिहार सरकार के बारे में अगर बात करें तो बिहार सरकार आमदा है कि किसी भी तरीके से बिहार में जातीय जनगणना हो और उसके आंकड़े क्योंकि महागठबंधन के सरकार को पता है कि जब जातीय जनगणना होगी और उसके जो आंकड़े आएंगे तो निश्चित तौर पर केंद्र सरकार पर एक प्रेशर बनेगा और कहीं ना कहीं जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी की बात सामने आएगी और ये कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के लिए एक परेशानी का सबब बनने वाला है। इसीलिए जब हाईकोर्ट ने 3 जुलाई तक रोक लगा दी और उसके बाद तुरंत ही बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है और बिहार सरकार का यह तर्क है कि ये जातीय जनगणना नहीं है बल्कि ये सर्वे है और ये बिहार सरकार का अधिकार है कि वह किसी भी तरीके का सर्वे करवा सकती है। बिहार सरकार यह भी कर रही है कि दोनों सदनों में पास हुआ है, यानी सभी जो दल हैं उन्होंने इसकी सहमति दी है कि बिहार में जातीय जनगणना हो। इसके बावजूद पटना हाईकोर्ट ने 3 जुलाई तक रोक लगा रखी थी, लेकिन बिहार सरकार को लगता है कि जल्दी से जल्दी यह रोक हटे और बिहार में जातीय जनगणना हो ताकि इसका फायदा जो है वह 2024 के लोकसभा और 2025 के विधानसभा में महागठबंधन की सरकार को मिले। तो निश्चित तौर पर 2 बातें हो रही है, एक तरफ बाबा अपने मन से जाति का जो बंधन है वह तोड़ने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ महागठबंधन की सरकार जो है वह चाहती है कि बिहार में जल्दी से जल्दी जातीय जनगणना हो और उसका फायदा उसे 2024 और राजीव मैं आपके पास आती हूँ क्योंकि सुप्रीम